हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर टॉपिक। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं कि ब्लैकमेलिंग के केस में आपको क्या करना है, यानी कि ब्लैकमेल होने पर क्या करें। ब्लैकमेलिंग की कौन सी धारा जो है हमारे इंडियन लॉ में दी गई है, क्या उसका सजा है और कैसे आप उसको कंप्लेंट और प्रोसेस, सब आपको आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि ब्लैकमेलिंग के जो केस हैं वो दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। खास करके अगर हम कहें कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल से इस अपराध में ज़्यादा से ज़्यादा जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। ब्लैकमेलर किसी भी हद तक जा सकता है, यानी कि कोई भी प्राइवेट फोटो, वीडियो या कोई भी एक ऐसा जानकारी जो उसके पास है उसको वो इस्तेमाल करके जो पीड़ित को धमकी देता है, यानी कि वो अक्सर पीड़ित से पैसे या और भी कोई फायदे निकलवाने की मांग करता है। तो मांग पूरी ना होने के केस पर वो धमकी देता है कि जो जानकारी मेरे पास है मैं इसको पब्लिकली शेयर कर दूंगा। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि ब्लैकमेल के बारे में क्या क्या कानून का कहना है, कैसे आप बच सकते हैं। अगर आप भी इसका शिकार हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको भी अपने राइट्स का पता लग सके। तो सबसे पहले अगर बात करें कि ब्लैकमेलिंग होती क्या है, तो ब्लैकमेल एक ऐसे अपराध को कहा जाएगा कि जिसमें कोई भी अपराधी, फिर चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो या और भी कोई थर्ड पर्सन, किसी भी व्यक्ति को उसकी निजी जानकारी, भावनात्मक कमजोरी या कोई भी ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का यूज करने की धमकाता है और उसको पैसे या उससे कोई फायदा निकलवाने के लिए मजबूर कर देता है। तो ऐसे आपराधिक कार्य को ब्लैकमेलिंग कहते हैं। और इसे सिंपल भाषा में अगर कहें कि अगर किसी व्यक्ति के पास आपकी कोई ऐसी फोटो है या कोई गुप्त जानकारी है जिससे आप नहीं चाहते कि वो किसी दुनिया देखे या जाने, तो वो व्यक्ति आपको ब्लैकमेलिंग के जरिए आपको डराकर आपसे पैसे या कोई भी फायदा निकलवा सकता है। अब ब्लैकमेलिंग करने के तरीके क्या हो सकते हैं, तो इस अपराध को अंजाम देने के लिए अपराधी कई तरीके अपनाते हैं कि जिनका जो उद्देश्य है वो विक्टिम को मानसिक दबाव डालना है और अपने फायदे उनसे निकलवाने हैं। तो जैसे वो किस तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि पहले अगर बात करें कि कोई भी निजी जानकारी यानी कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन या उसका रिगार्डिंग में जो मटेरियल है उसका गलत यूज करना, यानी कि इस अपराध को करने के लिए जो अपराधी है और पीड़ित है उसको कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके पास है, जैसे कि कोई प्राइवेट फोटो है, वीडियो है, कोई मैसेज चुरा लेता है। तो ऐसे में बहुत सारे हमारे दोस्त या अपना लव अफेयर्स में होने के कारण ये फैमिली मेंबर्स या और भी कोई लोग हमारे विश्वास का गलत फायदा उठाकर अंजाम लेते हैं। दूसरी बात हम इसके बात में करें कि जो साइबर ब्लैकमेल करना यानी कि ऑनलाइन ब्लैकमेल करना, तो इस प्रकार की ब्लैकमेलिंग में जो अपराधी है वो इंटरनेट या सोशल मीडिया से हमारी फोटो उठाकर उसको एडिट कर यानी कि उसमें कुछ ऐसे चेंजेस कर जो कि काफ़ी गलत हो सकते हैं, हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपराध को भी रोकने के लिए हम कई स्टेप्स उठा सकते हैं, जैसे कि वो कुछ ईमेल्स आते हैं, फिशिंग ईमेल्स, यानी कि धोखाधड़ी वाले ईमेल भेजकर पीड़ित उसके खुफिया जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, या फिर कोई ऐसा मॉलवेयर वायरस इंस्टॉल कर देना कि जो पीड़ित के फ़ोन में वायरस आकर उसकी वीडियोस और फोटोज़ और जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं वो उसके इन्फॉर्मेशन निकाल लेती हैं। या फिर हम कहते हैं कि कैट फिशिंग, जिस मतलब कि फर्जी पहचान, फेक आइडेंटिटी बनाकर पीड़ित से बात करके सारी जानकारी उनसे निकलवा लेनी और बाद में सारे उसके इमोशन से खेल खाल करना, या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करके गलत इस्तेमाल करना। यानी जैसे कि नॉर्मली हम देखते हैं कि आज के टाइम पे इस ब्लैकमेलिंग में जो अपराधी है, जो पीड़ित है, उसकी प्राइवेट या कोई फैमिली फिजिकल रिलेशनशिप की वीडियो बनाकर उनको परेशान करते हैं, या कहीं हिडन कैमरा लगा दिया हो होटल्स वगैरह एग्जांपल में। तो इस तरीके से कवर किया जा सकता है ब्लैकमेलिंग को। या फिर कोई भावनात्मक कमजोरी, यानी कि इसमें अपराधी जो है वो पीड़ित से जुड़ी सभी आवश्यक बातों को जानकर उनसे इंफॉर्मेशन लेके, जैसे कि पीड़ितों के घर में कैसी कंडीशन चल रही है, उसके हेल्थ, उसके लीगल अफेयर्स, सब कुछ जान के उनको उसी के बारे में धमकी देना कि भाई मैं तुम्हारे घर में इसके बारे में बता दूंगा कि तुम्हारी लीगल अफेयर्स हैं। यानी जैसे किसी शादीशुदा अगर व्यक्ति की बात करें कि उसकी प्राइवेट बातें या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अफेयर चलने की बातों को सामने लाने के लिए धमकी देना। या फिर उसकी जो फाइनेंशियल जानकारी है, इसमें जो अपराधी होते हैं वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कि भाई आपके बैंक में इतने करोड़ रुपए हैं, मैं किसी को शेयर कर दूंगा। या फिर ब्लैकमेलिंग करने के लिए नकली सबूत बनाना, यानी कई बार जो अपराधी क्या करेगा कि किसी भी इंफॉर्मेशन की व्यक्ति की नकली फोटो उठा लेगा फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, उसको एडिट करके ब्लैकमेल करना। तो आज के टाइम पे ये सब काफ़ी एक मेन क्राइम के तौर पे बनता जा रहा है, जो कि काफ़ी बचना जरूरी है हम सबको इससे, क्योंकि इसमें तो कभी ना कभी हम भी फंस सकते हैं। क्योंकि मेन ये होता क्या है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में जब भी कोई शादी का टाइम आएगा या फिर आगे रिश्ता नहीं चल पा रहा तो वो धमकियां देना शुरू कर देते हैं। तो नॉर्मली हम देखें कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के द्वारा ब्लैकमेलिंग कैसे की जा सकती है।
तो ब्लैकमेलिंग जो है काफ़ी सीरियस वो दे, जैसे हमने बात की, जो कि रिश्तों में विश्वास होता हुआ है और भावनाओं को ठेस पहुंचती है। खासकर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में ये एक समस्या तब आती है जब कोई भी व्यक्ति रिश्ते के विश्वास का फायदा उठाकर उसको ब्लैकमेल के लिए अपराध करता है। अब वो कैसे हो सकता है? फोटो और वीडियो का गलत इस्तेमाल, यानी कि ब्लैकमेलिंग का सबसे आम और खतरनाक तरीका बन चुका है, क्योंकि इसमें अपने पार्टनर के साथ आप निजी पलों की तस्वीरें होती हैं उसको कर सकते हो, या कोई प्राइवेट चैट्स मैसेज है उनको कर सकते हो शेयर करके, ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाकर ब्लैकमेल करना, जबरदस्ती का दबाव बनाना। अब हम देखते हैं कि ब्लैकमेलिंग के रिगार्डिंग में कानून का क्या कहना है, कि कौन सी धाराएं इनसे डील करती हैं। तो ब्लैकमेलिंग के बारे में अगर हम बात करें कि ब्लैकमेलिंग करना इंडियन लॉ के तहत एक काफी सीरियस गंभीर अपराध माना जाता है। भारतीय न्याय संहिता और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट उसके तहत ब्लैकमेल करने वाले व्यक्ति पर कई धाराएं लागू हो सकती हैं। और वो धाराएं कौन कौन सी होंगी? पहला है आपकी बीएनएस की सेक्शन 308। बीएनएस के सेक्शन 308 के अकॉर्डिंग ये धारा उन मामलों में लागू होगी जो कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को डराकर, धमकी देकर या मानसिक दबाव देकर उससे पैसा या कोई भी और प्रॉफिट लाभ लेने की कोशिश करता है। इस धारा के तहत गिल्टी पाए जाने पर आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है और उसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और दूसरा अगर बात करें कि इसका सब सेक्शन 7 कहता है कि अगर ब्लैकमेलिंग के दौरान कोई व्यक्ति किसी को जान से मारने या उसको शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है तो यह अपराध और गंभीर हो जाता है, यानी कि जिससे कि दोषी व्यक्ति जो है वो 10 साल तक की इसको सजा इसमें हो सकती है। दूसरा सेक्शन 351 भी डील करता है बीएनएस का इसके रिगार्डिंग, जो कि कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी मानसिक या शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है तो ये धारा उस पर लागू होती है, यानी कि जिसमें दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 2 साल तक की सजा और उसके अलावा उसको जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। और दूसरा सेक्शन 66E ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कहती है कि अगर किसी व्यक्ति ने आपकी सहमति यानी कंसर्न के बिना आपकी तस्वीरें या वीडियो रिकॉर्ड किए और उन्हें ऑनलाइन शेयर कर दिया है तो ये आईटी एक्ट के तहत अपराध माना जाता है और इस कानून के तहत दोषी को 3 साल तक की सजा हो सकती है और उसके साथ ही उसको भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये था शॉर्ट वीडियो जिससे हमने देखा ब्लैकमेलिंग से का मतलब क्या है, कि आप कैसे उसको बच सकते हैं और कौन सा इंडियन लॉ गवर्न करता है भारतीय न्याय संहिता का और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी दोस्तों एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस टॉपिक।